नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम जो पाठ 5 है भारत की खोज का, ठीक है, उसके पहले 2 अंशों की बात करेंगे। कुल 9 अंश हैं, तो इसकी 4 वीडियो में हम बातचीत करेंगे। पहले में 2, फिर 2, फिर 2, फिर 3। ठीक है, शुरू करते हैं। नई समस्याएं पाठ। तो पहला अंश है अरब और मंगोल। तो बच्चों, जिस समय हर्ष उत्तर भारत में शासन कर रहे थे तथा विद्वान हुआनसांग नालंदा में अध्ययन कर रहे थे, उस समय अरब में इस्लाम अपने प्रभाव बढ़ा रहा था। उसे भारत आने में 600 वर्ष लग गए। ठीक है, 600 वर्ष। अरब वाले भारत के उत्तर पश्चिमी छोर पर ठहर गए। मध्य एशिया से आई तुर्क जातियां इस्लाम को लेकर भारत आईं। अरबों ने अनेक इलाके जीते, पर वे भारत में सिंध से आगे ना बढ़ सके। सिंध बगदाद की केंद्रीय सत्ता से अलग होकर छोटा सा स्वतंत्र राज्य बन गया। भारत और अरब के बीच यात्रियों का आना जाना, राजदूतावासों की अदला बदली हुई। भारतीय पुस्तकों का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ। भारत के पश्चिमी तट से व्यापार करने वाले राष्ट्रकूटों ने भी इसमें हिस्सा लिया। तो धीरे धीरे भारतीयों को इस्लाम की जानकारी होती गई। इस्लाम धर्म के प्रचारकों का स्वागत हुआ। मस्जिदें बनी। शासन या जनता ने इसका विरोध नहीं किया। सभी धर्मों का आदर करना भारत की प्राचीन परंपरा थी। इस तरह राजनीतिक शक्ति बनने से के काफी पूर्व इस्लाम भारत आ चुका था। ठीक है बच्चों, तो यह था पहला अंश। दूसरा है महमूद गजनवी और अफगान। तो लगभग महमूद गजनवी और अफगान लगभग 300 सालों तक भारत विदेशी आक्रमण से बचा रहा। 1000 ईस्वी के आसपास महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। गजनवी जी तुर्क थे जिन्होंने मध्य एशिया में अपनी ताकत बढ़ा ली। उसके या उनके निर्ममतापूर्ण आक्रमण में बहुत खून खराबा हुआ। वह हर बार खजाना लूटकर ढेरों धन अपने साथ ले गए। हिंदू धूल के समान बिखर गए थे। उनके मन में मुसलमानों के प्रति नफरत भर चुकी थी। सीधी सी बात है, एक अलग धर्म का बंदा जब अटैक करेगा, आपको जो अच्छे हैं वो भी बुरे लगेंगे। गजनवी जी ने उत्तर भारत के एक टुकड़े को लूटा था जो उनके रास्ते में था। गजनवी जी ने पंजाब और सिंध को अपने राज्य में मिला लिया, पर वह कश्मीर को न जीत सके। काठियावाड़ में सोमनाथ से लौटते समय रेगिस्तानी इलाके में वह पराजित हुए और फिर वापस नहीं आए। उनकी मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई। इसके 160 वर्ष के बाद शहाबुद्दीन नामक अफगान ने गजनी पर कब्जा कर लिया। गजनी वो जगह थी अफगानिस्तान में शायद। इसके बाद उसने लाहौर और दिल्ली पर आक्रमण किया। दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान जी ने उन्हें पराजित किया। वह अफगानिस्तान लौट गए, पर 1 साल बाद उन्होंने फिर आक्रमण किया। 1152 ईस्वी में वह दिल्ली के शासक बन गए। तो यहाँ पर जिन शहाबुद्दीन, ठीक है, शहाबुद्दीन या शाहबुद्दीन की हमने बात की, वो कौन थे? मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान जी ने पहले उन्हें हराया, फिर बाद में वो खुद हार गए और गौरी जी का भारत पर कब्जा हो गया। शहाबुद्दीन या शाहबुद्दीन द्वारा दिल्ली जीत लिए जाने के बाद भी दक्षिण भारत शक्तिशाली बना रहा। यहाँ अफगानों को कब्जा करने में लगभग 150 वर्ष का समय लग गया, फिर भी दिल्ली महत्वपूर्ण बनी रही। 12वीं शताब्दी में आने वाले अफगान हिंदू आर्य जाति के लोग थे तथा भारत की जनता से उनका निकट का संबंध था। 14वीं शताब्दी के अंत में तुर्क मंगोल तैमूर ने उत्तर की ओर से आक्रमण किया और दिल्ली की सत्ता को ध्वस्त कर दिया। वह जिस रास्ते से आया उसे वीरान कर दिया। दिल्ली मुर्दों का शहर बन चुकी थी। तो दिल्ली मुर्दों का शहर बन चुकी थी। उसके आक्रमण से दिल्ली और पंजाब के कुछ भागों को भयानक विपत्ति का सामना करना पड़ा। दक्षिण भारत में 14वीं शताब्दी में बहमनी और विजयनगर नाम के 2 बड़े हिंदू राज्य कायम हुए थे। दिल्ली की बर्बादी के बाद उत्तर भारत कमजोर पड़ गया। इस समय दक्षिण भारत की शक्तिशाली रियासत विजयनगर ने बहुत से हिंदू शरणार्थियों को अपनी ओर आकर्षित किया। यह बहुत सुंदर और समृद्ध शहर था। विजयनगर की तरक्की के समय उत्तरी पहाड़ियों से होकर एक हमलावर दिल्ली के पास पानीपत के मैदान में आया। उसने 1526 में दिल्ली को जीतकर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। यह तैमूर वंश का तुर्क मंगोल बाबर था। और बच्चों, बाबर से ही आगे की कहानी शुरू हुई थी। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने इन 2 अंशों की बात की। अगली वीडियोस में ये पार्ट 5 के ही, ठीक है, फिर 2 अंश, फिर 2 अंश, फिर 3 अंश, इस तरह से चर्चा करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। धन्यवाद।